गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेविएशन, जो हमने कल पीछे पढ़ा था, जो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, उसके ऊपर जो का टेम्परेचर क्या इफेक्ट है वो हम आज पढ़ेंगे। तो दो ग्राफ है, इनके बीच में एक तो प्रेशर जो का जेड कंप्रेसिव इफेक्ट है उसके बीच में है, और दूसरा क्या ये वैसे तो यही है जो का प्रेशर जो का ये कंप्रेसिव फैक्टर जो का ये 1 था, 1 पे हमारा आइडियल था, तो उसके अनुसार बताया गया इसको। तो इट इज़ कर जो का प्लॉट जो का जेड और पी वी इक्वल टू आर टी, तो का अगेंस्ट जो का पी वी फ्रॉम एन टू जो का डिफरेंट टेम्परेचर, ये किसका बताया गया है, नाइट्रोजन गैस का बताया गया है कि अलग अलग टेम्परेचर पर क्या उसका इफेक्ट हो गया है। अब जो का इट इज़ क्लियर फ्रॉम जो का शेप ऑफ जो का कराओ, तो इस शेप से पता चलेगा कि जैसे एक बार तो ये नीचे डिक्रीज है, उसके बाद बढ़ रहा है, तो इसमें भी इसी प्रकार हो। तो ये वन जो का कितना है, ये तो का देखो ग्राफ में जो देखोगे जो का ये तो एक तो 120 पर है, दूसरा क्या कहे ये थोड़ा सा फिर जो का 250 पे है, और जो का 500 कैलोरी पे क्या वो बिल्कुल ही स्टेट जा रहा है। वो किस प्रकार ग्राफ है इसका ये, तो क्या कहे हैं का सो दैट डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर बिकम लेस, वो क्या कम होगा, एंड लेस विद जो का इंक्रीज टेम्परेचर के अनुसार वो भी क्या होगा, लेस होगा। एट लोअर टेम्परेचर जो कम टेम्परेचर, द डीप ऑफ करव इज लार्ज, तो इसका जो देखोगे करव क्या हुआ है, इसका लार्ज है, देखोगे कितना बड़े वो नीचे तक ज़्यादा है जब कम टेम्परेचर है। एंड का स्लोप जो का करव इज नेगेटिव, तो ये स्लोप का जेड की वैल्यू 1 से क्या लेस देन है। इसके कारण जो ये करव देखोगे तो एक बार जो ये क्या हो रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, ये जो इस प्रकार है ना नीचे ये आ रहा है, ये तो ये आ रहा है, ये जो का नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव से फिर है तो का जो जेड की वैल्यू 1 फिर पॉजिटिव की इस प्रकार बढ़ जाएगा। तो ये इसका, तो इसमें इस ग्राफ में इसके बताया मतलब कि जो लोअर टेम्परेचर क्या होगा वो तो करव जो का लार्ज होगा, स्लोप हो जो का करव जो का नेगेटिव उसका क्या होगा, कम होगा। एट द टेम्परेचर इंक्रीज डीप इन करव डिक्रीज, मतलब इसका जो डीप है, डीप कम तक जो है देखोगे जैसे ये था हमारा सॉरी देखोगे इसमें जैसे एक तो हमारा क्या होगा ग्राफ कौन से इसमें, एक तो ये ग्राफ है जब हमारा टेम्परेचर क्या था 120 है, जब हमारा ग्राफ कितना जो का 250 हो तो इसका ग्राफ ये आएगा इसका, जो का 500 पे क्या होगा बिल्कुल ही ये इस प्रकार स्टेट हो गया। तो ये अलग अलग हमारे उस पर है, तो वही इसमें बताया गया है जब टेम्परेचर का तो इसका करव नेगेटिव है, जो टेम्परेचर इंक्रीज का तो डीप और करव डिक्रीज। सर्टेन टेम्परेचर मिनिमम द करव वैनिश, मतलब जो हमने सर्टेन टेम्परेचर लिया उसका करव का मिनिमम होगा, वैनिश जो का एंड जो का करव रिमेन हॉरिजॉन्टल, वो क्या हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन जाएगा। अपने जो का रेंज ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर की रेंज होगी। एट दिस टेम्परेचर पी वी इक्वल टू आर टी ऑलमोस्ट यूनिटी, तो पी वी बाई एन आर टी क्या होगा इसमें, पी बाई आर टी क्या ऑलमोस्ट यूनिटी, मतलब कॉन्स्टेंट होगा, यूनिट वैल्यू होगी। द बॉयल लॉ इज ऑब्टेन, तो जो बॉयल लॉ क्या करेंगे जब ऑब्टेन करेंगे हम इसमें, तो क्या पढ़े थे कैसे एट टेम्परेचर जो का ये बॉयल लॉ ओबेड, मतलब ये जो का पी वी बाई आर टी जो का उसको बॉयल लॉ को ओबे करेगा। हैंड टेम्परेचर गैस इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉयल टेम्परेचर के नाम से कहते हैं जब ये बॉयल लॉ को ओबे करेगा। तो क्या एन टू जो का कितने पे करता है बॉयल लॉ को, ये जो का 332 कैलोरी पे क्या कहते हैं बॉयल लॉ को ये ओबे कहते हैं, इस कारण इसको क्या कहते हैं बॉयल टेम्परेचर के नाम से कहते हैं इसको हम। तो क्या कंक्लूजन, इससे हमें क्या पता चला है फ्रॉम दी अबव डिस्कशन, तो लो प्रेशर एंड फेली हाई टेम्परेचर रियल गैस शो ने जो का नॉर्मली आइडियल बिहेव, मतलब जो का हमारे का कोई भी आइडियल गैस कब शो करेगा, वो जो रियल गैस होगी तो क्या होगा एट लो प्रेशर, प्रेशर कम होगा, तो क्या फेली हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होगा, रियल गैस शो नियरली आइडियल बिहेव। एंड जो क्या दी आइडियल गैस इक्वेशन इज ओबे, तो वो क्या होगा आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करेगी। एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जो क्या लो टेम्परेचर हाई प्रेशर किया, ए रियल जो का डेविएट फ्रॉम आइडेंटिटी एंड जो का आइडियल गैस इज नो लॉन्गर वायलेंट, मतलब क्या होगा उसका उल्टा हो गया कि उसमें तुमने क्या होता था लो प्रेशर हाई टेम्परेचर था, अब इसमें क्या करता है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कर दिया। एक गैस डेविएट फ्रॉम जो का आइडियलिटी, मतलब वो जो का आइडियलिटी को शो ही नहीं करेगी, जो का द गैस इक्वेशन नो लॉन्गर वैलिड, मतलब वो वैलिड नहीं रहेगी। द क्लोज जो गैस टू लिक्विफिकेशन पॉइंट, जो कोई गैस हमारी जो लिक्विफिकेशन मतलब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के जो उसके नज़दीक है, द लार्जर विल बी डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, तो वही हमारी क्या होगी जो का आइडियल बिहेवियर को शो करेगी। मतलब जो कुछ गैसें हमारे जैसे CO2 हो गया, NH3 हो गया, वो क्या करती है आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, तो वो क्या करेंगी वो ज़्यादातर आइडियल गैस को ही, आइडियल गैस या आइडियल बिहेवियर को ही शो करेगी। तो ये था हमारा जो उसके टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है उसके ऊपर। अब जो आगे हमारा टॉपिक है वंडरवाल इक्वेशन हो रहा है,
ऑफ जो का स्टेट ऑफ रियल गैस। तो वन डे वाल इक्वेशन पढ़ेंगे जो का स्टेट है तो का फॉर रियल गैस की क्या है वो इक्वेशन है इसमें। का इट इज ऑब्जर्व हमने ये पढ़ा अभी का डेविएशन फ्रॉम गैस ला आर मोर हाइट जो का प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो क्या होगा इट इज जो का ये डेविएशन जो का गैस ला एट मोर मतलब जो डेविएशन वो ज़्यादा शो करेगा किसके ऊपर है, हाई प्रेशर और जो का लो टेम्परेचर के ऊपर। बट आइडियल गैस को कब शो करता है वो जब प्रेशर तुम्हारा क्या होगा लो होगा और टेम्परेचर क्या होगा हाई होगा। वंडरवाल जो का सुगेस्ट डैट जो एक साइंटिस्ट था वंडरवाल तो उसने बताया कि दीज डेविएशन जो का ड्यू टू रॉन्ग एजप्शन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो इसमें हमने दो एजप्शन लिए हैं वो क्या मैंने गलत ले रखी है उसके कारण ये डेविएशन शो करता है। मतलब जो ये क्या हुआ जो रियल गैस को ये शो करते हैं या उसको शो करते हैं वंडरवाल गैस कहते हैं वंडर जो का रियल गैस को वो दो एजप्शन है जिसके कारण ये शो करता है। फर्स्ट क्या एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टोटल वॉल्यूम जो का गैस। मतलब पहले केस में जो उसका किसी भी गैस का एक्चुअली एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो क्या होगा इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या होगा इसमें तो क्या एक जो का गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम की कंपेयर की अपेक्षा क्या होगा वो नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल बताएंगे हम पहले तो ये पॉइंट होगा। सेकंड क्या है द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल कहते हैं दूर दूर होते हैं दूर दूर होने के कारण इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो क्या होगी नेग्लिजिबल होगी। तो दो पॉइंट हो गए। एक तो क्या है एक्चुअल वॉल्यूम है गैस का क्या होगा किसी मॉलिक्यूल का वो क्या होगा नेग्लिजिबल और टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस टोटल वॉल्यूम गैस की अपेक्षा वो क्या होगा नेग्लिजिबल होगा। सेकंड क्या है द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन और जो का रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल और जो का नेग्लिजिबल वो भी क्या होगी मानी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वो भी क्या होगी नेग्लिजिबल होगी। तो ये दो पॉइंट इसके। इसके बाद नेक्स्ट इसमें वंडरवाल पॉइंट आउट वंडरवाल ने बताया कि जो का दैट रियल गैस मॉलिक्यूल डू जो हैव ए वॉल्यूम तो उसका वॉल्यूम होगा एंड एक्सट्रैक्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो का एस्केपली व्हेन द प्रेशर इज हाई एंड टेम्परेचर इज लो। तो का मतलब क्या होगा इसमें जो कोई भी गैस है मॉलिक्यूल है उसका वो का डू हैव जो का वॉल्यूम उसका कुछ का खुद का वॉल्यूम है कुछ की अट्रैक्शन होगी तो क्या एस्केपली उसको छोड़कर व्हेन प्रेशर इज हाई एंड टेम्परेचर इज लो जो क्या जब कब होगी है जब टेम्परेचर तो हम लो करेंगे और प्रेशर क्या करेंगे हाई करेंगे तभी वो उसके बीच में अट्रैक्शन होगी उसका वॉल्यूम बताया जाएगा। ये जो क्या ही अप्लाइड दी 2.2 करेक्शन उसने क्या तो वॉल्यूम का बताया था हमने जो का उसके फोर्स के द्वारा हमने प्रेशर को इन दो के अंदर जो कुछ कमियाँ थी उसको हमने क्या किया दूर किया करेक्शन थी उसको। तो पहली करेक्शन क्या है वॉल्यूम करेक्शन के नाम से बताया जाता है। ये वंडरवाल जो का एज्यूम डैट वंडरवाल ने बताया कि मॉलिक्यूल ऑफ रियल गैस आर रिजिड जो का स्फेरिकल पार्टिकल सो फाइनाइट वॉल्यूम इट विल बी लेस देन जो का वी क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस है ये। तो क्या है कि उसका कोई भी एक गैस का मॉलिक्यूल रियल गैस का मॉलिक्यूल है उसका जो क्या एक तो क्या होगा रिजिड स्फेरिकल यानी क्या होगा फाइनाइट वॉल्यूम होगा। मतलब क्या एक रिजिड स्फेरिकल शेप में होती है उसके कारण क्या स्फेरिकल शेप होगी जिसके कारण उसका फाइनाइट वॉल्यूम होगा। इट वुड बी लेस देन वी से क्या होगा वो कम होगा टोटल वॉल्यूम की अपेक्षा एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा वो कम होगा लेस देन होगा। द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो उसका वॉल्यूम है रियल गैस का वॉल्यूम अवेलेबल फॉर कंपैरिजन मतलब जो वॉल्यूम ऑफ कंपैरिजन की अपेक्षा मूवमेंट इज जो का एक्चुअली वॉल्यूम माइनस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल। मतलब क्या करेंगे उसको कैसे कंपेयर करेंगे हमें उसका जो टोटल वॉल्यूम है तो क्या है एज कंपेरिजन मूवमेंट जो उसके अंदर मूवमेंट होगी एक्चुअल वॉल्यूम माइनस मतलब उसको एक्चुअल वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे जो का किसी भी गैस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई मतलब किसी भी गैस का वॉल्यूम है। ई बी इज इफेक्टिव वॉल्यूम मॉलिक्यूल पर मोल ऑफ गैस हमने उसका वॉल्यूम क्या मान लिया बी मान लिया किसी भी मॉलिक्यूल का जो क्या है जो का मॉलिक्यूल पर मोल ऑफ गैस जो पर मोल ऑफ गैस के अंदर है। जो का दी वॉल्यूम ऑफ फोर्स और जो का गैस इक्वेशन इज वी माइनस बी मतलब उसको हम क्या बताएंगे जो उसका टोटल यानी आइडियल वॉल्यूम होगा और वो क्या होगा गैस इक्वेशन का वी माइनस बी नॉट वी मतलब वी नहीं कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे वी माइनस बी कहेंगे हम। वी तो टोटल वॉल्यूम हो गया बी क्या हो गया वो गैस का मॉलिक्यूल है जो उसके अंदर ऑक्यूपाई है उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे हम। तो करेक्ट वॉल्यूम कितना है वी टी टोटल वॉल्यूम तो क्या वी टी वी माइनस बी फॉर 1 मोल ऑफ गैस मतलब एक मोल उसके लिए हम क्या करेंगे उसको हम क्या बताएंगे हमें वी माइनस क्या कहते हैं बी कर देंगे वो तो एक मॉलिक्यूल का है क्या। यदि हमारे पास एन मॉलिक्यूल है
तो हम पढ़ रहे थे जो क्या था करेक्ट वॉल्यूम। करेक्ट वॉल्यूम क्या होगा इसका, वो क्या था वी माइनस बी। ये क्या था एक मोल के लिए, यदि हमारे जो का एन मोलिकुलर तो उसका करेक्ट वॉल्यूम क्या जाए वी जो क्या है एन बी। एन मोल के लिए क्या जाए ये वी माइनस एन बी हो जाएगा। तो ये अगर उसका करेक्ट है वॉल्यूम तो होगा इसका। उसके बाद जो आगे क्या इसमें तो का बी इज एक्सक्लूड वॉल्यूम, जो कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज गैस, मतलब वो क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक गैस होगी जो का एक्सक्लूडिव वॉल्यूम है, जो उसके अंदर मतलब एक मोलिक्यूल का वॉल्यूम है। ये होगा इसका। अब इसके बाद ये तो हमारा वॉल्यूम किस में, वॉल्यूम में करेक्शन। अब आएगा प्रेशर में करेक्शन। प्रेशर में करेक्शन क्या होगा, ए मोलिक्यूल इज जो का इंटीरियर और गैस इज अट्रैक्टेड बाई अदर मोलिक्यूल ऑफ ऑल साइड। तो एक जो मोलिक्यूल होगा वो क्या जो उसके मोलिक्यूल को दूसरे को क्या करा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो उसको रिपल करता है मतलब धकेलता है। कभी फोर्स आर नो का नॉट इफेक्टिव, मतलब ये फोर्स क्या उसका इफेक्टिव नहीं होगा एज इक्वल और एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल इज द, मतलब जो का इक्वल होगा जो का उसको एक दूसरे को क्या कैंसिल आउट करेगा। हाउएवर एक गैस मोलिक्यूल विच इज जो का जस्ट गोइंग टू स्ट्राइक द वॉल ऑफ वेसल एक्सपीरियंस एज एन इनवर्ड पुल, मतलब क्या जो इसका मोलिक्यूल है यानी क्या एक गैस का मोलिक्यूल जस्ट गोइंग टू स्ट्राइक दी वॉल ऑफ वेसल, तो क्या वाल के जो का जैसे दिखाई गया ये या तो जो का वाल पे टकराएगा या एक दूसरे से टकराएगा वो। तो का वेसल एक्सपेंस इनवर्ड पुल ड्यू टू अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्स, जो उसके अंदर अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्स है उसके द्वारा क्या करेगा वो या तो उसको पुल करेगा या उसको जो है तो देखो ने तो इट स्टैक द वॉल विद द लेस मोमेंट, तो जो का इट स्टैक तो देखो जो का इट स्टैक दी वाल, मतलब वो वाल से टकराया। जैसे हमारे को ये हो गया तो जैसे हमारे को ये गैस का हमारे क्या इसके अंदर हमने वो ले गया वो या तो जो का एक मोलिक्यूल है जैसे ये मोलिक्यूल है या तो ये वाल से टकराएगा या फिर दूसरे मोलिक्यूल से टकराएगा ये, तो इस प्रकार यानी एक दूसरे से वो टकराएंगे। तो जो का वो बताया तो इस टैग द वाल विद लेस मोमेंट, लेस मोमेंट कहता है एंड ऑब्जर्व प्रेशर विल बी लेस देन आइडल प्रेशर, मतलब आइडल प्रेशर इसका वॉल्यूम क्या जाएगा प्रेशर क्या जाएगा कम हो जाएगा। तो इसके कारण जो क्या होगा तो क्या पी आइडल क्या पी ऑब्जर्व प्लस है पी, मतलब वो किसके बराबर होगा पी जो टोटल आइडल लेंगे हम वो किसके आइडल प्रेशर किसके बराबर होगा वो पी ऑब्जर्व प्लस पी डैश क्या जो उसका गैस का मोलिक्यूल में जो इसमें चेंज आएगा वो बताया जाएगा। तो ये होगा इसका वो किसके द्वारा बताएंगे हमें वे पी डैश का प्रेशर करेक्शन, तो ये पी डैश क्या होगा प्रेशर है करेक्शन होगा इसकी। अब वो किसको पी टोटल ऑफ जो का अट्रैक्टिव फोर्स एन स्केयर, मतलब पी किसके होगा जितने उसमें अट्रैक्टिव फोर्स है वो किसके होगा एन स्केयर के बराबर होगा। और जो का डी स्केयर क्या होगी वो तो का इन्वर्सली वी बाई स्केयर, जो का वी इन्वर्सली वॉल्यूम का स्केयर। तो पी क्या हो गया उसको बराबर करने के लिए हमने क्या कर दिया वो ए वी स्केयर के बराबर होगा, मतलब पी इज टोटल क्या होगा अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो गया इन्वर्सली एन स्केयर क्या हो गया। और आगे क्या होगा ये एन स्केयर और जो का ये क्या होगा डी स्केयर, मतलब ये वैसे तो यहाँ पर डेंसिटी था डी स्केयर, डी क्या होगा 1/v स्केयर है। तो पी डैश क्या है वो तो क्या 1 जो का ए वी स्केयर, ए क्या कॉन्स्टेंट है डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ गैस, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके एंड वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ जो का 1 मोल ऑफ गैस, वो जो एक वॉल्यूम है उसका गैस के मोलिक्यूल का वो लिया जाएगा। तो पी आइडल किसके बराबर होगा वो पी आइडल है प्लस क्या था पी ऑब्जर्व प्लस है तो क्या था ये ए वी स्केयर। तो दोनों इक्वेशन को हमने क्या कंबाइन कर दिया, उसको हमने किसके अंदर कर दिया जो हमारी क्या थी आइडल गैस इक्वेशन तो पी वी इक्वल टू आर टी उसके अंदर पुट कर दिया। तो प्रेशर तो हमारा क्या है पी ऑब्जर्व प्लस ए वी स्केयर है और जो का वो क्या वॉल्यूम का वी माइनस बी वो किसके आएगा वो जो क्या होगा ये आर टी के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या होगी हमारी इक्वेशन पी वी जो का क्या होगा पी प्लस ए वी स्केयर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो इस गैस को हम क्या वन डबल गैस इक्वेशन है या फिर रियल गैस इक्वेशन के नाम से कह सकते हैं। ये तो 1 मोल के लिए है, यदि हमारे क्या मोलिक्यूल इसमें क्या है एन हो गए तो जो का वन डबल इक्वेशन फॉर एन मोलिक्यूल ऑफ गैस वो क्या पी एन स्केयर ए वी स्केयर जो का वी माइनस एन बी इक्वल एन आर टी, मतलब क्या होगी हमारी जो का एन मोलिक्यूल है पी एन स्केयर इंटू पी प्लस एन स्केयर ए बाई वी स्केयर वी माइनस एन बी इक्वल एन आर टी। तो ये होगी हमारे एन मोल के लिए। तो ये हमारी आइडियल गैस सॉरी रियल गैस या फिर वन वाले इक्वेशन फॉर एन मोलिक्यूल के लिए। तो ये था। अब इसमें 2 कांस्टेंट है ए एंड बी, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो द कांस्टेंट ए एंड बी
का जो क्या है द कॉन्स्टेंट ए एंड बी, वन द वाल कॉन्स्टेंट फॉर अट्रैक्शन ए एंड बी आर कैरेक्टरिस्टिक गिवन जो का गैस, सम सैलेंट फीचर ऑफ ए एंड बी आर, मतलब उससे कुछ बातें बताई गई हैं तो क्या ए और बी की। तो क्या क्या पहली पॉइंट क्या क्या द, तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, जितनी वैल्यू ए की ज़्यादा होगी, मोर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा द ग्रेटर वैल्यू ऑफ बी, उसकी बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ग्रेटर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, उतना साइज क्या होगा उसका बढ़ा हुआ, मतलब ए की वैल्यू ज़्यादा फिर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, यदि बी की वैल्यू ज़्यादा तो उसका साइज क्या होगा वो ज़्यादा होगा। 10 यूनिट ऑफ ए, तो क्या किसके ए की यूनिट क्या पर लीटर स्क्वायर होगी, और जो क्या पर लीटर स्क्वायर है, सॉरी लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर, तो एक यूनिट क्या होगी इसमें, तो ये बताई जाएगी, तो क्या होगी लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर, और बी की क्या लीटर पर मोल होगी, ठीक है इसका। और इनकी वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आ चुका है ऑर्डर 10⁻⁻² से 10⁻⁻, जो का -1 से 10⁻², और 10⁻⁻² से 10⁻⁻4 के इसमें रेंज में होगी, मतलब 10⁻⁻4 से 10⁻⁻1 के बीच की रेंज में होगी, तो इस रेंज के अंदर बताया जाएगा उसको, ठीक होगा इसका। तो इसके बाद जो का हाइयर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी और गिवन गैस है इजीली लिक्विड, उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हमें लिक्विड के अंदर चेंज कर सकते हैं, मतलब जितनी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम इतनी आसानी से लिक्विफिकेशन कर सकते हैं, ठीक होगा इसका। उसके बाद जो आगे हमारा भी है तो एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन फॉर वन द वाल इक्वेशन, उसके दौरान क्या होता है डेविएशन बताएंगे कैसे इसमें डेविएट हुआ। तो वन द वाल इक्वेशन जो का 1 मोल, तो मैं कहता हूँ वन द वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल के लिए क्या थी, पी बाई जो का पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी, और क्या था आर टी, तो ये हमारी क्या थी वन द वाल गैस इक्वेशन थी। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम का 2 वैल्यू ऑफ ए बीइंग वेरी स्मॉल, मतलब जो क्या होगी इसमें ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो हमारे 2 गैसें हीलियम और जो क्या हाइड्रोजन के लिए वो क्या होगी बहुत ही स्मॉल होगी, बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, इसको हम आसानी से लिक्विड के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। द इग्नोरिंग ए बाई बी स्क्वायर, हमने क्या कहते हैं उसको ए बाई बी को इग्नोर करके क्या है पी, तो वी माइनस बी तो आर टी, मतलब हमने क्या कहते हैं ए को इसको ए बाई बी को हमने इग्नोर कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि हमारे क्या है जो हीलियम और जो क्या हमारे क्या है हाइड्रोजन का वो क्या आसानी से हम लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया कि जो क्या ए बाई बी को हमने इग्नोर कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया तो मतलब इसमें से हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या बच गया हमारा पी इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब इसके मल्टीप्लाई पी वी इज इक्वल टू पी बी आर टी हो गया, अब पी वी किसके आर टी प्लस है पी वी के इक्वल हो गया, ये क्या इसका। अब जो हमने पीछे पढ़ा था पी वी इक्वल टू क्या था उसमें आइडियल गैस के जेड की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो क्या पी बी तो क्या आर टी जो क्या कहता है जेड, मतलब हमने क्या कहते हैं इसको आर टी से डिवाइड कर दिया, आर टी से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या था हमारी इक्वेशन थी वो ये थी पी वी क्या था इसमें आर टी प्लस पी बी, ये था ना, इसको हमने किससे कर दिया आर टी से डिवाइड कर दिया, आर टी इसको भी आर टी से डिवाइड कर दिया, और जो नेक्स्ट को भी हमने आर टी से डिवाइड कर दिया, इसको कैंसिल आउट करके ये तो 1 आ जाएगा, और ये क्या आ गया इसको जेड बताया था हमने, जेड को लेकर 1 प्लस पी वी बाई आर टी आ गई आर टी, तो इसके द्वारा इसको बताएंगे शो करेंगे। अब क्या जो का जेड की वैल्यू क्या होगी 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा जो का जेड इज जो का 4 हीलियम एंड जो का आल्सो एन जो का 1 से ज़्यादा तो हम उसको हमें आइडियल गैस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो हमने पीछे पढ़ा था जो डेविएशन के अंदर बताया था हमने कल। तो जेड इज जो का इंक्रीज फॉर हीलियम एंड जो का हाइड्रोजन एज पी इंक्रीज, मतलब पी इंक्रीज होगा, पी इंक्रीज हो तो उसके बाद जेड की वैल्यू वो इंक्रीज होगी हीलियम और हाइड्रोजन, तो ये था इसका। उसके बाद जो आगे इसमें भी ये तो था हमारे किसके लिए, तो क्या है हीलियम और जो का दूसरा तो लो प्रेशर पे क्या होती है इसकी वैल्यू वो देखो क्या है, तो एट लो प्रेशर, तो एट लो प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस बीइंग जो का अप्लीकेबल, मतलब जो वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का वो क्या है अप्लीकेबल मोर एंड जो का बी इज जो का इग्नोर जो का कंपेयर जो वॉल्यूम, मतलब क्या लो प्रेशर वॉल्यूम क्या है उसका अप्लीकेबल, मतलब क्या होगा वो बहुत ही कम होगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं नेग्लिजिबल कर दिया हमने, जब वॉल्यूम को मतलब बी को हमने नेग्लिजिबल तो क्या जाए वो इक्वेशन क्या हमारी पी का ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी बाई आर टी। अब वी से कहते हैं पी वी इक्वल टू क्या हो गया ये
आर टी और ये ए बी स्क्वायर को तो लेंगे तो क्या होगा, बी से भी कैंसिल, ए भी आएगा, ठीक है। अब आर टी से दोबारा डिवाइड कर दिया तो उसको कहते हैं हमारी इक्वेशन ये, वो इक्वेशन हमारी में ये पी वी, क्या है इसकी वजह, पी वी इजिकल टू क्या वो आर टी माइनस क्या वो ए बाई वी है। इसको हमने आर टी से डिवाइड कर दिया, आर टी यहाँ पर ले लिया हमने, और ये क्या कर दिया, आर टी यहाँ पर कर दिया, और उसके नीचे भी ने क्या कर दिया, आर टी, ये डिवाइड इससे आर टी से कर दिया, बीच में माइनस है। ये तो क्या होगा, ये तो हमारे किसके जेड के इक्वल हो गया, जेड के इक्वल हो जाए ये, और ये क्या जाएगा, आर टी डिवाइड से आर टी करें तो ये क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, और माइनस है वो जाए ए बाई वी आर टी के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे क्या गया, तो जेड की वैल्यू की हमारी क्या है, 1 से ये लेस देन होगी, तो क्या पी 1 माइनस ए बाई जो का ये जेड की वैल्यू हमारी 1 से कम होगी, तो इसके कारण ये कम प्रेशर भी हमारे क्या होगा, आइडियल गैस को वो शो नहीं करेगा। तो अगले जो क्या है, एट हाई प्रेशर, ये तो लो प्रेशर था, अब हाई प्रेशर पे क्या क्या है, तो हाई प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस बीइंग लो दस बी शुड नॉट बी इग्नोर, मतलब जो वॉल्यूम लो होगा तो बी को जब ने इग्नोर ना किया तो क्या होगा, एज टर्म ए बाई वी इज जो का नेगेटिव ए कंपेयर बी, मतलब यदि हमने बी को नेगेटिव कंपेयर जो का क्या किया है उसको इग्नोर नहीं किया, हमने बी को इग्नोर नहीं किया, हम किसको इग्नोर करें, ए बाई वी को इग्नोर करेंगे। ए बाई वी को इग्नोर करें तो क्या जाएगा, वो जो पी यानी उसको इग्नोर करके पी जो का वी माइनस बी, मतलब जो अपने पिछली थी पी इक्वल टू आर टी प्लस पी वी इसकी इक्वल होगी, तो उसमें वो आर टी से डिवाइड करके जेड तो क्या 1 प्लस पी बाई आर टी के इक्वल हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 होगी, जो भी पीछे बताई भी थी मैंने, उस पर भी क्या है वो आइडियल गैस को शो नहीं करेगा। तो होगा इसका। अब क्या हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो का गैस अप्लीकेबल हाई जो का एंड जो का दे मोलिकुल आज फार अपार्ट इच अदर, मतलब हाई जो का वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम के बाद गैस अप्लीकेबल हाई, तो जो का हाई टेम्परेचर वॉल्यूम तो ज़्यादा होगा, बट मोलिकुल के बीच में क्या डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, अट्रैक्शन नहीं आएगी। तो द वॉल्यूम करेक्शन टर्म जो का एंड प्रेशर करेक्शन में भी नेगलेक्ट, मतलब दोनों को हम क्या करें नेगलेक्ट करेंगे। नेगलेक्ट करने पे वनडर वाली क्या हो जाएगी, वो इक्वेशन इज इक्वल टू जो का नेगलेक्ट, मतलब जो क्या होगा वनडर वाली इक्वेशन में पुट करें तो क्या होगा, द नेगलेक्ट ए बाई वी स्क्वायर, मतलब ए बाई वी स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे एंड जो का बी को नेगलेक्ट करेंगे, जिसके कारण वो अंडर वाले इक्वेशन क्या है पी वी इक्वल टू आर टी के इक्वल हो जाएगी, मतलब दोनों को नेगलेक्ट करके वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो पी वी इक्वल टू आर टी के इक्वल होगी। आज का टॉपिक इतना ही है, ये करेंगे हम। थैंक यू फॉर दिस।